आज हम बात करेंगे इन स्कीमों के बारे में जिन्होंने लाखों पाकिस्तानियों की जमा पूंजी लम्हों में छीन ली। जी हाँ, बात हो रही है पोंजी स्कीम्स, पिरामिड फ्रॉड्स और ऑनलाइन सरमायाकारी के जालों की। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो जल्दी अमीर होने के ख्वाब देखते हैं और धोखा खा जाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और आप देख रहे हैं कौन, क्या और कैसे। पोंजी स्कीम एक ऐसा मालियाती फ्रॉड है जिसमें एक शख्स या कंपनी लोगों से सरमाया लेती है और वादा करती है कि वो इनको बहुत जल्द ज्यादा मुनाफा देगी, लेकिन यह मुनाफा असल सरमायाकारी से नहीं आता बल्कि नए लोगों से लिए गए पैसों से पुराने लोगों को अदायगी की जाती है। इसी तरह का एक फ्रॉड मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर किया जाता है, जिसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग को फ्रॉड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल मल्टी लेवल मार्केटिंग में सारिफ से इन्वेस्ट नहीं करवाई जाती, बल्कि इसमें सारिफ को प्रोडक्ट देकर बोला जाता है अगर वो इस प्रोडक्ट को सेल करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम इनको इस सेल का कमीशन अता करेंगे। अगर वो मजीद लोगों को हमारा मार्केटिंग एजेंट बनाते हैं तो वो जितनी सेल करेंगे इनको भी इतना ही कमीशन मिलेगा। अगर कोई आपसे ये बोले कि आपको ही प्रोडक्ट खरीदनी है और आपको मजीद लोग लाने होंगे जो प्रोडक्ट खरीदें, तो ये सरासर फ्रॉड है और ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं बल्कि पोंजी स्कीम कहलाएगी। ये सिलसिला सिर्फ उस वक्त तक चलता है जब तक नए लोग इस जाल में फंसते रहते हैं। जब नए लोग आना बंद हो जाते हैं तो शुरू के लोगों को कुछ मुनाफा मिलता है, बाकी के तमाम लोग नुकसान में ही रहते हैं। चलें आप देखते हैं कि ये फ्रॉड किसने शुरू किया। चार्ल्स पोंजी एक अतालवी नयाद अमरीकी फ्रॉडी शख्स था जिसने 1920 की दहाई में इन्वेस्टमेंट स्कीम का तस्वुर मुतारफ करवाया। इसने सरमायाकारों से यह वादा किया था कि वो इन्हें बहुत ही मुख्तसर वक्त में जबरदस्त मुनाफा देगा, लेकिन वो मुनाफा किसी कारोबार से नहीं बल्कि नए आने वाले सरमायाकारों के पैसों से देता रहा। चार्ल्स पोंजी ने 1920 में इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन की बुनियाद रखी। इसने लोगों से कहा कि वो इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाएं और 45 दिन में 50% मुनाफा कमाएं। इसने पहले इन्वेस्ट करने वाले लोगों को नए आने वाले इन्वेस्टर्स के पैसे से मुनाफा भी दिया। जब नए लोग आना बंद हो गए तो ये स्कीम बेनकाब हो गई और वो गिरफ्तार हो गया। चार्ल्स पोंजी की स्कीम के बाद हर इस किस्म के धोखे को पोंजी स्कीम कहा जाने लगा, जहां पुराने सरमायाकारों को नए सरमायाकारों के पैसों से मुनाफा दिया जाता है। पिरामिड स्कीम या पोंजी स्कीम का मॉडल एक मुसल्लस या पिरामिड की शक्ल में होता है। इसमें हर शख्स को कहा जाता है कि वो मजीद 2 या इससे ज्यादा अफराद को शामिल करे और जब वो और लोग शामिल करते हैं तो ऊपर वालों को कमीशन भी मिलता है। यही सिलसिला नीचे तक चलता है और जब नीचे वाले मजीद लोग नहीं ला पाते तब नुकसान होता है। आखिरी दर्जे पर जो लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। आइए इसको एक मिसाल से समझते हैं। मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसमें अगर आप 1000 रुपए जमा करवाओगे तो रोजाना आपको 10 रुपए मिलेंगे, मगर मेरी चंद शराइत होंगी। आपको यह इन्वेस्टमेंट कम से कम 1 माह के लिए करना होगी। आपको 2 और लोग भी लाने होंगे जो 1-1000 रुपया इन्वेस्ट करें। आपको प्रॉफिट हर माह के बाद आपके अकाउंट में मुंतकिल होगा। अब अगर आप मेरी इस फ्रॉड इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और अगले दिन 2 और लोगों से भी इन्वेस्ट करवा देते हैं तो हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग आना शुरू हो जाएंगे और मेरे पास सरमाया बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे लोगों का 1 माह का वक्त मुकम्मल होना शुरू होगा तो मैं इनको प्रॉफिट देना शुरू कर दूंगा, जो कि इनकी ही इन्वेस्ट की गई रकम का कुछ हिस्सा होगा, ताकि लोगों में मेरा एतमाद बहाल रहे। फर्ज करें 30 दिन में 1000 लोगों ने पैसा जमा करवाया तो कुल सरमाया 10 लाख रुपए हुआ और मैंने इस 10 लाख रुपए में से पहले दिन आने वाले बंदे को 300 रुपया मुनाफा की मद में दे दिया और अगले दिन मैंने आप जो 2 बंदे लाए थे इनको भी 300 रुपए वापस कर दिए। तो आप लोग मेरी इस इन्वेस्टमेंट स्कीम को असल समझोगे और मजीद लोगों को इस स्कीम से फायदा उठाने का भी बोलोगे, लेकिन मैंने तो 1 माह में 10 लाख रुपए जमा कर लिए और अगर इसमें से 5-7 हजार मैं लोगों में मुनाफे की मद में तकसीम भी कर दूं तो मेरे पास फिर भी लाखों रुपए बाकी होंगे और जब मैं देखूंगा मजीद लोग अब पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो मैं राह फरार इख्तियार कर लूंगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान में होने वाले हालिया और बड़े स्कैंडल्स की जिन्होंने लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। डबल शाह ने कहा वो पैसे 1 माह में डबल कर देगा। हजारों लोग फंसे, 70 अरब रुपए से जायद का फ्रॉड हुआ और आखिरकार गिरफ्तार हुआ। बी फॉर यू यानी बिजनेस फॉर यू एक सरमायाकार कंपनी थी जो कहती थी कि हम क्रिप्टो, प्रॉपर्टी और दीगर बिजनेसेस में सरमाया लगा रहे हैं। हजारों पाकिस्तानियों से अरबों रुपए बटोरे गए, लेकिन वो भी एक पॉन्जी स्कीम थी और कोई असल इन्वेस्टमेंट या कारोबार नहीं था, जिसके सीईओ को बाद नैब ने गिरफ्तार किया। फिनटेक को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पोस्ट और यूट्यूब वीडियोस के जरिए फैलाया गया। लोगों से कहा गया बस 2 लोग और लाओ और हर महीने पैसे कमाओ। पूरी स्कीम नेटवर्क मार्केटिंग का लिबादा ओढ़े हुए थी। हालिया दौर में ही होने वाले ट्रेजर एनएफटी स्कैम और HAHM टास्क ऐप के बारे में तो काफी लोग जानते ही हैं। इसमें लोगों को टास्क दिए जाते थे कि वो रोजाना के टास्क मुकम्मल करें और डॉलर कमाएं। जितने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे उतने ही ज्यादा टास्क मिलेंगे, इतना ही ज्यादा कमा पाओगे। लेकिन पैसे निकलवाते वक्त शराइत आड़े आ जाती थी कि मजीद 2 लोग या 5 लोगों से इन्वेस्ट करवाओ। जब मजीद लोगों से इन्वेस्ट करवा दिया जाता था तो फिर भी शुरुआती इन्वेस्टमेंट नहीं निकलवाई जा सकती थी, बस प्रॉफिट निकलवाया जा सकता था। लेकिन प्रॉफिट निकलवाने का वक्त 1 माह था। इन फ्रॉड स्कीम्स को 1 या 2 माह का वक्त ही दरकार होता है और वो अरबों डॉलर का फ्रॉड करने में कामयाब हो जाते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ये मोबाइल ऐप्स पाकिस्तान, इंडिया में प्ले स्टोर्स पर भी मौजूद थी, क्योंकि ऐसी मोबाइल ऐप्स खुद को फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म जाहिर नहीं करती, ये रेफरल इनकम जाहिर करते हैं। इसीलिए ऐप्स को प्ले स्टोर पर लॉन्च करने के लिए SECP में रजिस्ट्री की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान में हर साल लाखों लोग इन स्कैम्स का शिकार होते हैं क्योंकि वो जल्दी अमीर होने के ख्वाब देखते हैं। याद रखें, अगर कोई
کام اتنا فائدے کا ہے تو وہ آپ سے کیوں شیئر کرے گا؟ اگر کمائی اتنی ہی آسان ہے تو سب لوگ غریب کیوں ہیں؟ اپنے پیسے، محنت اور وقت کو ان لالچی اسکیمز میں ضائع مت کریں۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگیں تو براہ کرم اسے آگے شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی ان فراڈ سے بچ سکیں۔ اور اگر آپ کو کوئی مشکوک کمپنی یا اسکیم نظر آئے تو فوراً SECP یا FIA کو رپورٹ کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔